हेलो गाइस, वेलकम टू एमएस रिएक्ट। तो आज मैं उस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा तौबा तौबा कर रही है, जिसमें विक्की कौशल और तृप्ति डिमरी है। और इसमें विक्की कौशल का थोड़ा नया वर्जन आया है, बिकॉज इस मूवी में विक्की कौशल का थोड़ा कटरीनाफिकेशन हो चुका है। और तृप्ति डिमरी हमारी भाभी टू के दो बच्चे हो चुके हैं और दो बच्चों के बाप दो अलग अलग हैं। इन सभी कन्फ्यूजनों को देखने के लिए मैं गया था थिएटर संडे को। मैं मेरी सनम और मेरी जानम के साथ ये मूवी देखने गया, और जब जानम जानम सॉन्ग आया तो मेरी जानम ने बोला कि आप तृप्ति डिमरी को ऐसे क्यों देख रहे हो कि वो तुम्हारी जानम है। सो गाइस, जोक्स असाइड, आप सही समझ चुके हैं, मैं बैड न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। सो गाइस, बहुत रिव्यूअर्स का ओपिनियन इस मूवी के बारे में अलग अलग है। मेरा क्या ओपिनियन है जानते हैं आगे वीडियो में। सो गाइस, वेलकम टू एमएस रिएक्ट एंड वी आर गोइंग टू रिव्यू बैड न्यूज़। सबसे पहले अगर हम कास्ट की बात करें तो इसमें है विक्की कौशल जो बने हैं अखिल चड्ढा सब तो बड्डा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये बीजीएम उनके साथ चलता रहता है। एंड जो हमारी तृप्ति डिमरी है वो बनी है सलोनी बग्गा। एंड हमारे जो एमी विर्क भाई हैं वो बने हैं गुरबीर पन्नू। और उनकी जो टाइमलाइन है पूरी स्टोरी की, तो दे ऑल आर पंजाबीज। एंड अखिल चड्ढा है वो वेस्ट दिल्ली में रहते हैं और अपनी चाप की शॉप चलाते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस चाप होती है ना कई जगह की। तो वो उनमें से एक शॉप है जो उनके फादर साहब ने इस्टेब्लिश की थी। एंड जो तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर है जो सलोनी का है, वो शेफ़ है एक बड़े रेस्टोरेंट में। एंड वो बहुत बड़ी शेफ़ बनना चाहती है, अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती है। एंड सी परस्यू इज करियर सो एफिशिएंटली एंड सीरियसली बिकॉज सी ऑल्सो वांट्स टू विन मेराकी अवार्ड। मेराकी अवार्ड इसी तरीके का है जैसे फिल्म इंडस्ट्री में ऑस्कर होता है, ऐसा वो मूवी में बताती है। एंड एमी विर्क है वो बने हैं शेफ एंड होटल चेन की ओनर है, जो उनके दादाजी मतलब उनके दादाजी ने इस्टेब्लिश करके दिया है उनको। सो गाइस, इन सब की ये टाइमलाइन है। सो इस अब प्लॉट की बात करते हैं। तो गाइस, प्लॉट कुछ इस प्रकार से है। विक्की कौशल और तृप्ति डिमरी एक शादी में मिलते हैं और शादी में जो मैच मेकिंग वगैरह होती रहती है पंजाबी वेडिंग से, उस टाइप की मैच मेकिंग हो रही होती है। बट विक्की कौशल और तृप्ति डिमरी आपस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, मतलब सलोनी और अखिल चड्ढा आपस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। देन दे फॉल फॉर ईच अदर, देन दे गॉट मैरिड। एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम हनीमून वो अपने उस पर करियर पे फोकस करने लगती है तृप्ति डिमरी, और उसका चाप बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होता है। बट उसका बिजनेस में कम मन लगता है और वो बार बार काम कर रही होती है, बार बार वहाँ पे आता है, बार बार उसे परेशान करता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो तृप्ति डिमरी है वो टॉक्सिसिटी फील करने लगती है मैरिज में। और ड्यू टू मैनी सम डिफरेंसेस, स्पॉइलर मैं नहीं दूंगा ज़्यादा, ड्यू टू मैनी सम डिफरेंसेस दे गॉट डिवोर्स। और डिवोर्स के बाद तृप्ति डिमरी मसूरी मूव कर जाती है। मसूरी में एमी विर्क मिलते हैं। एंड देन मसूरी में वो पहुँच के तृप्ति डिमरी को पता चलता है, सलोनी को पता चलता है कि जो अखिल चड्ढा है वो तो दिल्ली में बहुत मज़े कर रहा है, वो तो मूव ऑन कर गया। तो मूव ऑन करने के चक्कर में सलोनी है वो एमी विर्क मतलब गुरबीर पन्नू के साथ इन्वॉल्व होने लगती है। एंड देन इन्वॉल्व ज़्यादा ही हो जाती है। जब वो लोग इन्वॉल्व हो रहे होते हैं उसी दिन विक्की कौशल आ जाता है कि मैंने बहुत लड़कियों को देख लिया, तेरे जैसी कोई नहीं है, वो सब चीज़ें होती हैं ना। तो दे गॉट इन्वॉल्व एट सेम नाइट। एंड आफ्टर यू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। सो गाइस, दैट्स द प्लॉट। एंड अब पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात की जाए तो फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है कॉमेडिक गैग्स। इसके कॉमेडिक गैग्स मूवी के बहुत ज़्यादा फनी हैं। जितने भी उन्होंने मेटा जोक्स यूज किए, जितने भी जो इनसाइड बॉलीवुड जोक्स यूज किए हैं और जो मूवी के रेफरेंसेस हैं वो वाले जोक्स किए हैं, दे आर हिलेरियस। सम ऑफ देम आर क्रिंज बट मोस्ट ऑफ देम आर सो हिलेरियस, सो फनी। एंड सेकेंड पॉइंट इज विक्की कौशल, तृप्ति डिमरी एंड एमी विर्क की एक्टिंग। इसमें कोई दो राय नहीं है बिकॉज दे एक्टेड सो वेल। और जोक फनी ऐसे ही नहीं हो जाता है, जोक फनी करने के लिए उसके लिए एक्टिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड हर जोक को लैंड कराने के लिए वो टाइमिंग, कॉमिक टाइमिंग जो रहती है वो बहुत अच्छी थी तीनों की। एंड एमी विर्क एज अ सरप्राइजिंग फैक्टर आए बिकॉज उनकी पंजाबी मूवीज बहुत ज़्यादा रोम कॉम वाली होती है एंड दे नो हाउ टू लैंड अ जोक परफेक्टली। एंड थर्ड पॉइंट थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है बट मुझे आनंद तिवारी की डायरेक्टोरियल बहुत सही लगी है। अब ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं स्टोरी वीक थी, स्टोरी उस एंगल में नहीं थी और कहीं ना कहीं स्क्रीन प्ले थोड़ा वीक हो सकता है। बट जो डायरेक्शन जिस तरीके से होनी चाहिए थी कॉमेडिक मूवी की, और जिस तरीके से कॉमेडिक सीन्स लिए गए हैं, जिस तरीके से कैमरा वर्क किया गया है, दे डिड सो वेल। एंड जो लोग आनंद तिवारी को नहीं जानते, ही इज़ द सेम गाय फ्रॉम गो गोवा गॉन। एंड अगर आपको और जानना है उनके बारे में, एक छोटी सी यूट्यूब पे सीरीज़ है बैंक बाजा और बारा, वो आप जरूर देखना। वो आनंद तिवारी डायरेक्टोरियल एंड सुमित व्यास ने वो लिखी थी। सुमित व्यास वही हैं जिन्होंने ट्रिपलिंग में बड़े भैया का कैरेक्टर प्ले किया है।
सो गाइस, और आनंद तिवारी की एक और मेरी फेवरेट मूवी है लव पर स्क्वायर फीट, और वो भी बहुत फनी है। उसमें विक्की कौशल और अंगिरा धार थे। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अंगिरा धार इज वाइफ ऑफ आनंद तिवारी। और मुझे ऐसा लगता है आनंद तिवारी नोज हाउ टू मेक कॉमेडिक सीन्स सो परफेक्टली एंड सो हिलेरियस, एंड टू मेक देयर कॉमिक टाइमिंग सो बेटर कि एक्टर को भी वो कंफर्ट देना है कि इस तरीके से आप बोलेंगे तो शायद वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, कि उन्हें पता है। जैसे हमने अभी देखी थी मडगांव एक्सप्रेस में, जब कुणाल खेमू ने डायरेक्ट किया था, तो उसके कॉमेडिक सीन्स कितने ही अच्छे थे, वो उस तरीके की अच्छी है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि ये मूवी थोड़ा सा वीक परफॉर्म की है एंड थोड़ी एवरेज मूवी है, उस टाइम पे जो लैंड नहीं कर पाती है, बट ओवरऑल दैट्स सो गुड। एंड अब हम बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि मूवी एवरेज क्यों है। सो गाइस, नेगेटिव पॉइंट्स की बात की जाए तो फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट है फैमिली वाले और साइड कैरेक्टर। जितने भी गाइस फैमिली वाले दिखाए गए हैं वो ज़्यादातर कॉमेडी की कर रहे हैं पूरे मूवी में, एंड उनका बिल्कुल भी इमोशनल कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है। उसमें शिवा चड्ढा एंड नेहा धूपिया जैसे बेहतरीन एक्टर हैं, एंड जो सलोनी के मदर फादर एंड दादी हैं उनका भी बिल्कुल भी इमोशनल कनेक्ट नहीं दिखाया। लेकिन जब मूवी के एंड में जब इमोशनल सीन्स आते हैं विक्की कौशल और शिवा चड्ढा का, बिकॉज दे आर मदर एंड सन, तो उन लोगों का जो इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए था, जो फील होना चाहिए था मूवी के एंड में, वो नहीं होता है। क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग पॉइंट से ही दे ऑल डू कॉमेडी, तो जो इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए था एक मदर का और सन का, वो नहीं देखा गया है। और थोड़ा बहुत भी दिखाया गया है कि उसके फादर लॉस हो जाते हैं, इस वजह से वो मदर से कनेक्टेड है, पर इतना ज़्यादा नहीं दिखाया जाता है कि मदर उसको बार बार परेशान कर रही है, तो वो इरीटेट भी हो रहा है, एंड उसी वजह से कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में लड़ाई भी होती है। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ उस कहीं कहीं स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा वीक है, एंड स्क्रीन प्ले वीक इस तरीके से भी है कि स्टोरी को थोड़ा और अच्छी तरीके से दिखाया जा सकता था, बिकॉज दिस इज ऑल फिक्शनल। इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से दिखाया जा सकता था, क्योंकि मेन स्टोरी लाइन तो एक, बिकॉज इसकी स्टोरी लाइन एक जो रियल न्यूज़ पे थी कि एक ब्राज़ीलियन औरत थी, उसको एंटरप्रेन्योरियल सुपरफी कंडीशन से बच्चे पैदा हुए थे, सो वो उस पर बेस्ड थी। बट थोड़ा सा और अच्छी तरीके से इसको बिल्डअप करके और अच्छी तरीके से दिखाया जा सकता है, बिकॉज आनंद तिवारी की जो भी मूवीज़ रहती हैं बहुत क्रिस्प एंड फनी रहती हैं। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिस्प नहीं रह पाता, कई बार लूज हो जाता है, एंड कई और ओवर ड्यू सीन्स भी हैं जो कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगते। सो गाइस, ओवरऑल मूवी एवरेज ही है, एंड बहुत लोग बोल रहे थे कि एक गुड न्यूज़ के कंपेयर कर रहे थे, बिकॉज गुड न्यूज़ इज सो गुड, बिकॉज उसमें शुरुआत में जैसे फैमिली वाले कैरेक्टर की बात की जाए तो फैमिली वाले कैरेक्टर बिल्कुल ही नहीं दिखाए गए। एंड में जब वो आते हैं, देन वो प्रेगनेंसी के लिए जाती है, तो वो थोड़ा बहुत कॉमेडी के एंगल के लिए आते हैं। अगर उसके साथ उनको इमोशनल कनेक्शन सीन दिखाना है फैमिली के बीच में, तो शुरू से ही बिल्डअप करना चाहिए मूवी में। ठीक है, एक कॉमेडी बात अलग हो जाती है, बट थोड़ा बहुत तो दिखाना चाहिए। एक स्टीरियोटाइप कर दिया कि पंजाबी हैं तो फनी तो होंगे ही, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, तो चाहे कोई भी सिचुएशन वाली चीज़ होनी नहीं चाहिए। सो गाइस, दैट इज़ ऑल माई रिव्यू। सो गाइस, एट द एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर आदित्य तिवारी की डायरेक्शन अगर थोड़ा नहीं पसंद आई तो मेरी रिकमेंडेड 2 मूवी हैं जो आप ज़रूर देखिए। फर्स्ट इज़ लव पर स्क्वायर फीट मजामा, जो दोनों OTT पे अवेलेबल है, एक प्राइम वीडियो पे, एक नेटफ्लिक्स पे, और एक यूट्यूब पे सीरीज अवेलेबल है। बहुत क्रिस्प है, बहुत फनी है, 5 एपिसोड की होगी, बैंग बाजा बारात। वो आप देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत हंसेंगे, आप बाद में थैंक यू बोल के जाएंगे। गाइज, आई एम अपलोडिंग दिस रिव्यू सो लेट। मैंने वीडियो पहले ही बना के रख ली थी, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न मैं ये अपलोड नहीं कर पाया, एंड आई गॉट सम हेल्थ इशूज ऑल्सो। सो गाइज, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस. So guys, thanks for watching my video, and please wait for other video, because I am uploading the next video tomorrow also. So guys, thanks for watching, and